प्रेगनेंसी वो टाइम है जिसके दौरान बच्चा माँ के पेट के अंदर नशो नुमा पाता है। ये आम तौर पर फीमेल में लास्ट पीरियड के पहले दिन से शुरू होकर तकरीबन 40 हफ्तों तक रहता है। इन 40 हफ्तों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसे ट्राइमेस्टर कहते हैं। पहला ट्राइमेस्टर तकरीबन 13 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। पहले 2 हफ्तों के दौरान आप असल में प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, लेकिन आपका जिस्म प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहा होता है। दूसरे हफ्ते के दौरान फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है और इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। दूसरे हफ्ते के आखिर में फर्टिलाइजेशन के नतीजे में फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं। फर्टिलाइजेशन के अमल को समझने के लिए हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद फर्टिलाइजेशन वाली वीडियो को एक बार लाजमी देखें। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनने वाला ये जाइगोट या एम्ब्रियो एक नए इंसान की शुरुआत है। तीसरे हफ्ते के दौरान जाइगोट तकसीम होकर 100 सेल्स पर मुश्तमिल एक गेंदनुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। चौथे हफ्ते के दौरान ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में मुंतकिल हो जाता है, जहां यह यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है और इस अमल को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगले 9 महीनों तक इसी के साथ अटैच रहता है। तीसरे हफ्ते के दौरान गेंदनुमा एम्ब्रियो अब लंबी सी ट्यूब में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ट्यूब का ऊपरी हिस्सा फ्यूचर में सर बनेगा, जबकि निचला हिस्सा पूरा जिस्म बनाएगा। तकरीबन 15 दिन के बाद दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की जगह पर कुछ नर्व सेल्स बनना शुरू होते हैं, जो सिग्नल ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। 5 से 10 हफ्तों के टाइम पीरियड को एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं, जिसके दौरान तमाम ऑर्गन्स वजूद में आने लगते हैं, जैसे दिमाग, रीढ़ की हड्डी और दिल वगैरह। इसी दौरान दिल धड़कने लगता है। 4 हफ्तों के बाद एम्ब्रियो गुर्दे के साइज जितना बड़ा हो जाता है और हर रोज़ तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक बढ़ता रहता है। दिल अब जिस्म के इर्द गिर्द ग़िज़ाई अज्जा को पंप करता है और दूसरे अज़ा बढ़ने लगते हैं। सर पर नज़र आने वाले स्याह नुक्ते आँखों की शुरुआत हैं और जिस्म के साथ कुछ उभार बन रहे हैं, जो बाजू और टांगे बन जाएंगे। 8 हफ्तों तक बढ़ने के बाद एम्ब्रियो एक छोटे से इंसान जैसा नज़र आता है और इसे अब फीटस के नाम से जाना जाता है, जिसका लातीनी ज़ुबान में मतलब होता है औलाद। प्रेग्नेंट फीमेल प्लेसेंटा के ज़रिए एम्ब्रियो को खुराक और ऑक्सीजन फराहम कर रही होती हैं, जबकि प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए एम्ब्रियो के साथ अटैच होता है। वो अब भी 10 सेंटीमीटर से भी कम लंबा है, लेकिन उसने अपनी बुनियादी शक्ल हासिल कर ली है और प्लेसेंटा के बनने के बाद अब मिसकैरेज का ख़तरा भी कम हो गया है। पतली और शफाफ जिल्द के नीचे हड्डियाँ और पट्टे बढ़ने लगते हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड के अख्ताम पर एम्ब्रियो काफ़ी हद तक इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका होता है और ये सर से लेकर पाँव तक तकरीबन 1/4 इंच लंबा होता है। अगले चंद हफ्तों के दौरान बाजू और टांगे लंबे हो जाएंगे और हरकत करना शुरू कर देंगे। उस वक्त तक बच्चे का चेहरा भी काफ़ी हद तक बन चुका होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अख्ताम तक आपका बच्चा तकरीबन 3 इंच लंबा हो चुका होता है। प्रेग्नेंट फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अपने जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियों का सामना करती हैं और ये तब्दीलियाँ जिस्म के अंदर हार्मोन्स के लेवल्स में तब्दीलियों की वजह से आती हैं। प्रेगनेंसी की सबसे पहली अलामत ये है कि आपको पीरियड्स आना रुक जाते हैं। आपको कोई दूसरी अलामत भी हो सकती है, जैसे नोज़िया, स्वॉलन ब्रेस्ट, मूड स्विंग्स, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, वेट गेन, क्रेविंग्स और डिसलाइकिंग ऑफ सर्टेन फूड। और इसके अलावा मामूल से ज़्यादा थकावट महसूस करना वगैरह भी शामिल हैं। अगर आपको अपने बच्चे की नशोनुमा के बारे में कोई सवाल पूछना है या आपको इसके बारे में कोई तशवीश है कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।